अगर आप भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा और आप जब शॉप पे लेने जाएंगे सोलर पैनल तो आपको कोई भी पैनल चिपका दिया जाएगा। बाद में आपको यही लगेगा कि भैया मैंने गलती कर दी। 102 साल के बाद में ये लगेगा कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, इनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, ये करंट पूरा नहीं बना रहे, बिजली हमें मिल नहीं रही इतनी जितनी हमें चाहिए थी। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी का हम पैनल खरीदें ताकि 40 से 30 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए और हमारी बिजली टाइम टू टाइम हमें मिलती रहे। देखो आप सब ये सोच रहे हैं कि हमें एक अच्छा पैनल मिले, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। तो हम सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं। देखो हमने भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया है, ठीक है। अगर हमें पता नहीं होता और हम दुकानदार के पास जाते कि भैया हमारे घर पे सोलर सिस्टम लगा दो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, और उसके बाद वो कहता हाँ भैया इतने रुपए का पड़ेगा और आप लगवा लीजिए, पर हमने पहले जानकारी ली, पूरा होमवर्क किया, तब दुकान पे गए। अब मान लो ऐसे में हमें पता नहीं होता और हम जब दुकान पे जाते तो वो समझ जाता हमें देख के कि इसकी बातों से पता चल रहा है इसे पता तो नहीं है, बस सोलर पैनल के बारे में जानता है ये, तो कोई सही पैनल से चिपका दो और इतने रेट ले लेते हैं। तो देखो हम यही आपसे बोलेंगे, जब आप पूरी होमवर्क करके जाएंगे, पूरी जानकारी लेकर जाएंगे, तो दुकानदार भी समझ जाता है कि भैया इसको सबके बारे में पता है, इसे सही पैनल दो, बाकी ये तो सब जानता ही है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो भैया देखो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो आप अपने घर पे सोलर पैनल सेटअप लगाना चाहते हैं, ऐसे में आपको पता नहीं है कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं, तो आपको बता देते हैं। देखो मार्केट में कई तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मोनोपर्क, बायफेशियल, टॉप कॉन, हाफ कट, इस तरह के आपको पैनल देखने को मिलेंगे। भैया पहचान तो होती नहीं है, तो ऐसे में कोई भी पैनल घर ले आओगे तो फिर वो बाद में पूरा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, जनरेशन अच्छी नहीं होगी, तो पछतावा होता है। तो अब आप बोलोगे भैया हम कौन सा पैनल लगाएं, अपने सोलर सिस्टम में कौन से पैनल ऐड किए जाएं, तो आप बता देते हैं। देखो हमने अभी कुछ दिनों पहले 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, तब हमने पूरी जानकारी इकट्ठा की, तब जाके हमने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया। आप चाहे ऑन ग्रिड लगवाएं या ऑफ ग्रिड, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस क्या है। बस हम आपको यही बता रहे हैं अच्छी क्वालिटी का पैनल कौन सा रहेगा, अच्छी जनरेशन रहे, अच्छी बिजली बनाए, वही पैनल के बारे में बात करेंगे। देखो मोनोपर्क जो टेक्नोलॉजी है ना वो पुरानी है, बायफेशियल भी पुरानी है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है वो है टॉपकॉन। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी क्या करती है हम आपको ये भी बताएंगे, और जो मोनोपर्क है वो क्या करती है यही बताएंगे, और बायफेशियल भी क्या करती है वही बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे एक चीज बोलेंगे, अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना ही चाहते हैं ना, तो देखो जानकारी इकट्ठा कर लेना और एक दुकान से कभी मत खरीद नहीं लेना जाते खन कि भैया मुझे सोलर पैनल लगा दो। आपके क्षेत्र में, आपकी सिटी में कई सारे शॉप होंगे, आप बार्गेनिंग कीजिए रेट के बारे में, सोलर पैनल के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में पता भी तो चलना चाहिए भैया पैनल कितने रुपए का है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है, चेंजिंग होती है। अब हम आपको बता देते हैं, कोई भी एक शॉप ओनर आपको पैनल चिपकाने से पहले कई बार सोचेगा जब आपको जानकारी होगी। देखो आज के जमाने में क्या है, एक सिटी में 10 से 20 दुकानें हैं सोलर पैनल की। जब दुकानें ज्यादा होती हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है, और ऐसे में माल आपको कम प्राइस में मिल सकता है। सही बात बोले ना, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने कई जगह ट्राई किया, जहां हमें सस्ता पड़ा हमने वहीं से लिया, तो आप भी यही करना। अब आपको बता देते हैं टॉपकॉन क्यों लेना चाहिए और दूसरी टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पूरी जानकारी देते हैं। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी 1980 के दशक में आई, 3 साल से 4 साल बनने में लगे और फिर 2010 में ये मशहूर हुई। वहीं बायफेशियल 1960 के दशक में आई और 6 साल बनने में लगे। 2015 में ये खूब चर्चा में रही, लोगों ने खूब यूज किया। पर अभी फिलहाल करंट में जो चल रही है टेक्नोलॉजी वो है टॉपकॉन। इसकी खोज 2013 में हुई और ये साल 2023 और 24 में भारत की मार्केट में तहलका मचा दिया और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी बजट और परफॉर्मेंस का बैलेंस है, टॉपकॉन से थोड़े सस्ते पड़ते हैं, पर वहीं जो नीले वाले पैनल होते हैं पॉली, उनसे अच्छे होते हैं। बायफेशियल पैनल कम जगह में लगा के भी ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ये भी बढ़िया पैनल है, अच्छी क्वालिटी मिलती है इसमें। पर वही टॉपकॉन भविष्य की सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लंबे समय तक चलने वाली टेक्नोलॉजी है। यहां तक 30 से 35 साल तक मुझे नहीं लगता कोई और टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हर छत पे लोग
टेक्नोलॉजी जो है टॉपकॉन ही यूज कर रहे हैं, टॉपकॉन के पैनल लगा रहे हैं। तो ऐसे में टॉपकॉन क्यों जरूरी है? देखो टॉपकॉन भी कम जगह में बहुत ज्यादा बिजली बना सकता है। और दूसरी बात बाइफेशियल, देखो टॉपकॉन बाइफेशियल डबल ग्लास पैनल आप लीजिए, इसमें फायदा क्या होगा? आपको ऊपर की तरफ से भी बिजली बना के देगा और जो पैनल का बैकग्राउंड होता है पीछे जो होता है गिलास, उससे भी बिजली बनेगी। जब सूरज आपके पैनल पे पड़ेगा तब भी बिजली बनेगी, और जो सूरज आपके लेंटर या छत पे पड़ेगा उससे रिफ्लेक्ट होकर जो धूप जाएगी तो वो पैनल के निचले स्तर पे जाएगी हिस्से पे, तो उससे भी आपकी बिजली बनेगी। इसमें जनरेशन ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे भैया कौन से वाट का ले, क्योंकि सोलर पैनल कई तरह के वाट के होते हैं, 500 वाट, 400 वाट, 45 वाट, बहुत सारे होते हैं, 590 वाट, 600 वाट, 620 वाट, 700 वाट। तो हम आपको बता दें, अगर आप देखो 3 किलो का सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं तो आपको 6 पैनल लेना चाहिए 590 वाट के टॉपकॉन। हमने भी तो ऐसे ही यूज किए हैं भाई, हमने और जगह ही बहुत जगह देखे, यही लोग यूज कर रहे हैं। टॉपकॉन इसलिए जरूरी है क्योंकि टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, हाई क्वालिटी जनरेशन है इसकी, अच्छे यूनिट बनते हैं आपके सोलर सिस्टम के, ठीक है। आपके घर में जो भी बिजली मिलती है बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ मिलती है। टॉपकॉन पैनल इसलिए जरूरी है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लंबे समय तक चलने वाली टेक्नोलॉजी है, अभी कोई और धोरे इसके टेक्नोलॉजी आने वाली नहीं लगती हमें, तो इसीलिए टॉपकॉन हम यूज कर रहे हैं। तो हम सजेशन तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टॉपकॉन सबसे बेस्ट है, तो आप टॉपकॉन का ही यूज करिए। जब भी आप मार्केट में जाएं तो शॉप ओनर से यही बोलें कि भैया हमें टॉपकॉन सोलर पैनल चाहिए और इतने वाट के, यानी कि 590 वाट सबसे बेस्ट लगता है हमें, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब आप बोलेंगे भैया कि सोलर पैनल हमें कम पैसों में कहां तक मिल सकता है, कितने कम पैसों में हम ले ताकि हम फायदे में रहें? तो देखो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, आपके यहाँ जो मार्केट में दुकानें हैं कहां तक कम कर सकते हैं। आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो मार्केट प्राइस और जो ऑनलाइन प्राइस है वो थोड़े अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोकल शॉप पे आपको सस्ते भी मिल सकते हैं पैनल, पर जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिक्स रेट होते हैं उसके। अब हम आपको ये बता देते हैं, जब भी आप सोलर सेटअप लगवाएं अपने घर पे, 2 किलो वाट का लगवा रहे हैं ना, तो 3 किलो वाट का इन्वर्टर का यूज करना। क्यों? क्योंकि भविष्य में आपके घर का लोड बढ़ेगा, कम नहीं होगा भाई। क्योंकि मान लीजिए आपके घर पे आज एक मोटर या एक एसी, एक फ्रिज है, ऐसा तो नहीं है 10 साल के बाद यही रहेगा, हो सकता है 2 एसी हो जाए, 2 फ्रिज हो जाए, फैमिली भी बढ़ती है तो घर का लोड भी बढ़ता है। तो ऐसे में अगर आपका छोटा इन्वर्टर होगा ना तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो पैसे आपके बेकार जाएंगे। इसीलिए जब भी लगवाएं तो 1 किलो वाट बढ़ती ही लगवाएं। अगर 2 किलो की जरूरत है तो 3 किलो लगवाएं, 1 किलो की जरूरत है तो 2 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाएं, ठीक है। अगर 3 किलो की जरूरत है तो 5 किलो लगवाना। क्यों? हाँ, पैनल आप वही लगा सकते हैं, जैसे मान ली 2 किलो की जरूरत है तो 4 पैनल लगाइए, ठीक है, मगर 3 किलो वाट का इन्वर्टर लगाइए, ताकि भविष्य में आप 2 पैनल लाकर और चिपका दो उस पर और 3 किलो वाट आपका चले, बढ़िया। तो ये जानकारी इसीलिए दे रहे हैं आपको, ताकि हमारे जो यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो देखते हैं हमारे व्यूवर्स हैं उनको सही जानकारी पहुंच पाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप हमारे, हमने जो कमेंट की उस पर वीडियो नहीं बनाते। देखो धीरे धीरे बनाऊंगा भाई, हर रोज इतनी वीडियो नहीं डाल सकता, कमेंट बहुत ज्यादा आती है। हाँ, सबकी कमेंट मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, लाइक करता हूं और फिर उन पर जवाब भी देता हूं, और मैं कहता भी हूं कि भैया अगले दिन आपके ऊपर, आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो बना कर लाऊंगा ताकि आपको जवाब मिल सके सही से, विस्तार से। अब आपसे हम एक ही चीज बोलेंगे भाई, आप हमारे चैनल पे पहली दफा आए तो भैया यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो यार हमें सपोर्ट करो भाई, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ पाए, हम इसी तरह की और भी जानकारी आपको दे पाएं। देखो आपको पता होना चाहिए कौन सा सोलर सेटअप लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ सोलर पैनल के बारे में बात की थी, अगर आप चाहते हैं कि पूरे सिस्टम के बारे में, इन्वर्टर कौन सा, वायर कौन सा, तो वो भी हम बता देते हैं। चलो अभी बता देते हैं। देखो आपको वायर करना है डीसी यूज, ठीक है। अगर लेंथ कम है, जैसे मान लीजिए आपके घर के, एक घर के ऊपर मतलब पैनल लगा हुए हैं और उसी घर के नीचे 10 फीट की निचाई पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप 6 mm के तार का यूज कर सकते हैं वायर का, वो भी डीसी, ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा है यानी कि 3 मंजिल पे लगा है, आपका नीचे इन्वर्टर है, तो आप 10 mm के वायर का यूज करें डीसी, ठीक है ना। और ध्यान रखना एक स्ट्रक्चर मजबूत लेना, बार्गेनिंग करते समय एक स्ट्रक्चर की बात तय कर लेना कि भैया एक स्ट्रक्चर हमें जीआई का बढ़िया चाहिए, मजबूत चाहिए, ताकि तूफान आंधी में उड़े नहीं, सही है। ये सारी चीजें आप एक बार वेंडर से कहना, वेंडर को समझा देना भैया पैसा खर्च कर रहा हूं मैं, सारी चीज मजबूत और अच्छी और क्वालिटी की चाहिए। अब भाई देखो
देखो आप कोई सी भी कंपनी जा सकते हो, टाटा है, वारी है, ठीक है, ईस्टमैन है, स्मार्टन है, बहुत सारी कंपनी है, आप कोई सी भी कंपनी का सोलर पैनल लगवा सकते हैं, ठीक है। पर आपको जानकारी इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप जब कल लगाने जाएं, अपने सोलर पैनल को लगवाने जाएं, तो आपके पास में जानकारी हो। भैया देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे सपोर्ट किया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।